चलिए रिवीजन कर लेंगे इसमें हम लोग। अभी नेटवर्क इशू हो गया था, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हम ये बता रहे थे आप लोग को कि पैदल सेना डाक व्यवस्था का दावा करता, मतलब कि दो प्रकार का उस टाइम जो है एवं गुरुता रहला में इस बात की चर्चा की है कि एमबीटी के समय जो है दो प्रकार की डाक व्यवस्थाएं थी, एक अश्व वाला उसको उलुक और एक पैदल था, ये दावा कहा जाता था। ठीक है, चलिए। कह रहा है, नगाड़ा की भारी ध्वनि के बीच एक स्त्री को सती होने का दृश्य का वर्णन किया जाती, बहुत भी रिया है। नगाड़ा पहले बजता था डम 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 करके जोर से, उस ध्वनि के बीच में एक स्त्री को सती होने के दृश्य का वर्णन किया गया है। ये सती प्रथा हमारे यहाँ जो था पते होगा। सती होने के लिए सुल्तान की अनुमति लेनी पड़ती थी, आप पहले परमिशन लेंगे, उसके बाद आपको सती होना पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें जानते हैं कि महिलाओं को जला दिया जाता था पति की चितों के साथ। कह रहा है तुगलक इसमें नक्शबी पहला व्यक्ति था जिसने संस्कृत कथाओं का एक श्रृंखला और फारसी में अनुवाद किया था। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। जया नक्शबी था, उसने संस्कृत कथाओं की एक श्रृंखला का फारसी में अनुवाद किया था, उसका नाम रखा तूती नामा। ठीक है, और एक तोता और एक ऐसे विराहनी नायिका की कहानी सुनाता जिसमें पति यात्रा पर गए हैं। इसमें क्या है, इस किताब में तूतीनामा में एक तोता एक महिला से बतिया रहा है। अब विरहनी मनाई का मतलब होता है कि ऐसी पत्नी जो घर में अकेली पड़ी हुई है, जिसके हस्बैंड नहीं है, वही बाहर कमाने गए हैं। ठीक है, तो बस वही बात है कि एक तोता और एक महिला के बीच संवाद है, वो कहानी दोनों एक दूसरे से बतिया रहा है क्योंकि उसके पति यात्रा पर गए हुए हैं। ये लेखा कौन है, मतलब ये किस किताब में पढ़ रहे हैं, तूतीनामा में। ठीक है, और ये कहाँ से आया है, ये जो है जिया नक्शवी है, उसने संस्कृत कथाओं का श्रृंखला फारसी में अनुवाद किया था, उसी में इसकी चर्चा है। एमबीटी ने जिन प्रभु सूरी नामक जैन साधु को अपने दरबार में बुलाकर सम्मान दिया था। ये नाम याद रखिएगा, पूछा जाता है। तुगलक 1351 में सिंध जाते समय ठट्टा के निकट जो है गोडाल में जो है उसको खत्म कर दिया गया, मृत्यु हो गई। एमबीटी की मृत्यु कहाँ हुआ था, 1351 में सिंध जाते समय ठट्टा के निकट गोडाल में। ठीक है, तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 में स्वतंत्र विजयनगर की स्थापना की। अब हम बार बार क्यों कह रहे थे कि दक्षिण कंट्रोल करना चाह रहा था, लेकिन उसकी राजधानी योजना जो है असफल हुई, तो इसलिए दक्षिण के लोग जो है स्वतंत्र हो गए इससे। तो ये 1336 में स्वतंत्र विजयनगर साम्राज्य की स्थापना एमबीटी के शासनकाल में ही हुआ, पगला के शासनकाल में। महाराष्ट्र में अलाउद्दीन वामन शाह ने 1347 में स्वतंत्र बहमनी साम्राज्य की स्थापना कर दी, मतलब अकेला संभाल ही नहीं पा रहा था पूरा इलाका। एमबीटी मोहम्मद तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से, मतलब एक दूसरे से सब मुक्त हो गया, क्योंकि इसको पगला था, लोग को भी पगला रखा था, लोग को भी छुटकारा मिला, इसको भी छुटकारा मिला। ठीक है, ये कौन कहता है, बदायूनी। मोहम्मद तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। मोहम्मद तुगलक जो है अलाउद्दीन शेख अलाउद्दीन का शिष्य था, वह सुल्तान का पहला शासक था, वह सल्तनत का पहला शासक था जो अजमेर में शेख मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह पर और बहराइच में सालर मसूद गाजी के मकबरे में गया था। तो ये भी विधिया रखेगा। एमबीटी पहला आदमी था जो पहला शासक था जिसने अजमेर में शेख मोहिउद्दीन शेख मोहिउद्दीन चिश्ती के दरगाह पर और बहराइच में सालर मस्जिद गाजी के मकबरा पे गया था। तो मकबरा और ये दोनों ध्यान रखिएगा। चलिए, एमबीटी जहमन तुगलक ने बदायूं में मरीन मोहलीम, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया, मुल्तान में शेख नकरुद्दीन और अजुदन में शेख मुल्तान आदि संतों की कब्र मकबरे बनवाए हैं। इतने याद रखने की कोई जरूरत नहीं, एक बार मोटा मोटी ध्यान रख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक जो है, अब देखिए एमबीटी पगला गया, मर गया, एमबीटी मरेगा तो एक अच्छा आदमी आएगा, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो है, ये सोचा कि हमारे पूर्वज जो भी गलती किए उसको हम ठीक करेंगे, तो एमबीटी जो भी गलती करेगा फिरोज शाह तुगलक उसको सिर्फ सुधारेगा, उसको ठीक करने का प्रयास करेगा। तो फिरोज शाह तुगलक ठट्टा के निकट तेरह काबुल में जहां उसकी मृत्यु हुई है, वहीं पे फिरोज शाह का राज्याभिषेक दिल्ली में मतलब कि वहां उसका मृत्यु हुआ और पुनः फिरोज शाह का मतलब कि उसी टाइम वहीं पे इसका राज्याभिषेक हो गया। दोबारा फिर अपना राज्याभिषेक कहाँ कराया, दिल्ली में कराया अगस्त में। दो बार इसका राज्याभिषेक हुआ है दिल्ली सल्तनत पे, ध्यान रखना। और खलीफा द्वारा इसे कसीम अमीर उल मनोनी की उपाधि दी गई है, कासिम अमीर उल ममूमीन। ठीक है, तो राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज शाह ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 टैक्स रखा, यानी 24 में से 2 हटा दिया, 4 गो टैक्स रखा। सोचो, एमबीटी 24 टैक्स लगा के रखा था, ये 4 टैक्स बना दिया, यानी जनता को राहत दिया। पहला खराज यानी लगान, ठीक है, जमीन का जो होता है लगान, जो हम लोग देखे भू राजस्व। खुम्स यानी युद्ध में लूटा गया भूमि मतलब संपत्ति, उसका टैक्स। उसके बाद जजिया और जकात। जजिया और जकात जानते हैं, ब्राह्मणों पर लगाया गया जो कर होता था वो जजिया कर होता था, और जकात कौन होता है, जो जकात क्या होता है, जो मुसलमानों पे लगाया जाता है। गैर मुस्लिम। जजिया फिर गैर मुस्लिम पे तो जजिया नहीं लगता है जी। हम्म
हाँ हाँ, चलिए। ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। ठीक है, ब्राह्मणों पे सबसे पहला जजिया किसने लगाया था? एसएसटी लगाया, ठीक है। उसके बाद उसने एक नया सिंचाई कर भी लगाया था, जो 1/10 था उपज का, यानी मतलब कि 100 किलो उपजेगा तो 10 किलो ही आपको टैक्स देना है। फिरोज शाह तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया। 5 बड़ा नहर निर्माण कराया था। अच्छा, ये नहर था, हम वहां पर उसको तुगलक वाला भी याद आता, ठीक है। ये फिरोज शाह तुगलक बनवाया था 5 गो नहर, और 300 नए नगर की स्थापना किया था। एक था हिसार, एक था फिरोजाबाद, एक था फैदाबाद, एक था जौनपुर, एक था फिरोजपुर। ये सब शहर है, ध्यान रखिएगा। फिरोज शाह तुगलक क्या क्या किया है, आते आते 24 गो कष्टायत्तर में से 2 गो हटा दिया, 4 गो बचा। उसके बाद बोला कि सिंचाई कर एक नया लगाया, ठीक है, जो 1/10 था। उसके बाद 5 गो नहर बनवाया, 300 नया नगर बसवाया। उसके शासनकाल में फिरोजाबाद टोपरा गांव है, एक मेरठ से अशोक के 2 स्तंभ को लाकर दिल्ली में स्थापित कर दिया, ठीक है। तो टोपरा मतलब कि 2 गो स्तंभ था दिल्ली, फिरोज शाह तुगलक उसको दिल्ली उठा के ले आया, ठीक है। दोनों आप याद रखिए, एक था टोपरा स्तंभ, एक था मेरठ स्तंभ, ठीक है। दोनों को उठा के दिल्ली लाया कौन? फिरोज शाह तुगलक। अशोक स्तंभ के परिवहन और चित्रित वर्णन सरित फिरोज शाही लेखक अज्ञात इसमें मिलता है। तो इसमें लेखक नहीं पता है सरित फिरोज शाही का। उसमें अशोक स्तंभ के परिवहन का चित्रण वर्णन किया गया, कैसे कैसे टोपरा से लेके और उसको दिल्ली पहुंचाया गया। उस अशोक स्तंभ को, यानी अशोक के जो है स्तंभ को, उसकी चित्रण किया गया है। लेकिन आपको नहीं याद करना है, उतने ज्यादा जरूरी नहीं है, वो जल्दी जल्दी खत्म कर देंगे। देखिए, सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं, लड़कियों की सहायता के लिए एक नया विभाग बनाया, जिसका नाम था दान खैरात। तो कहते हैं हम खैरात में तुमको दिए हैं, थोड़ी खैरात में थोड़ी मिला है। तो खैरात किसको दिया जाता? असहाय व्यक्ति को, मुस्लिम महिलाओं, विधवा या लड़की, इसकी सहायता के लिए। सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दास, सबसे ज्यादा जो है किसके पास था? तो फिरोज शाह तुगलक, क्योंकि सबको फ्री में खाना खिलाता था बैठा के। 1,80,000 दास थे, ठीक है। तो दासों की देखभाल के लिए फिरोज तुगलक ने नया विभाग बना दिया, ठीक है, दीवानी बंदागन। दीवानी बंदागन जो है ये विभाग है, दास विभाग था। और उसने सैन्य पदों को वंशानुगत कर दिया, यानी आप सेना है तो आपके बेटा आएंगे, आपके पोता, छिरपोता, नाती पोता जितने भी आएंगे सब सेना में ही रहेंगे, यानी सैन्य पद वंशानुगत हो गए, मतलब कि आपके पीढ़ी दर पीढ़ी चलेंगे, ठीक है। उसके बाद आत्मकथा, अपनी आत्मकथा की रचना की थी, नाम था फतुहात फिरोज शाही, फतुहात फिरोज शाही, फतुहात फिरोज शाही। उसने जियाउद्दीन बर्नी और शम्स ए सिराज, ठीक है, अफीफ को अपना संरक्षण प्रदान किया था। तो ये बर्नी और सिराज दोनों उसके शासनकाल में उसके दरबार में रहता था, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने नागरकोट, वर्तमान में कांगड़ा अभियान 1361 दौरान ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से संस्कृत के 1300 ग्रंथ प्राप्त हुए। उनमें से कुछ को फारसी भाषा में अनुवाद करवाया। और कौन अनुवाद किया था? अजीजुद्दीन करीमानी नामक फारसी विद्वान ने किया था अनुवाद। और संस्कृत के फारसी भाषा में अनुदित सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है दलाइल फिरोजशाही थी, जो दर्शन और नक्षत्र विज्ञान संबंधित ग्रंथ था। देखिए क्या था कि हमारे यहाँ जैसे अब शोध वोध होता था तो सब चीज रखा हुआ है। जैसे माने ये सब, आप कभी सोच के देखे कि लोग क्या कहता है कि अंग्रेजी में अनुवाद रामायण का, गीता का, इसमें क्यों हो रहा था? आप कोई भी किताब का फारसी में अनुवाद क्यों शासक करवा रहा है? क्योंकि हमारे जो जितने भी कल्चर है, हमारा जो जो भी शोध है, मतलब हमारा जो भी चीज रखा हुआ है रिसर्च करके बढ़िया बढ़िया चीज, या फिर जो हमारा वैल्यू सिस्टम है, उस सबको फारसी में अनुवाद करके उसको पढ़ रहा है, समझ रहा है, बढ़िया बढ़िया चीज को अपने यहाँ फैला रहा है। ये हमारा इतना दिन का मेहनत तो चुटकियों में, जैसे आप हम नोट्स बनाए, ठीक है, उस नोट्स किसी के पास है ही नहीं, उसको कंटेंट आपके पास ही नहीं, आपको हम फ्री में दे दिए, ठीक है। ऐसा चीज हो रहा था। तो ये देखिए क्या कर रहा है, लूटने गया है नागरकोट अभियान में, लेकिन वो वहां से ज्वालामुखी मंदिर से क्यों उठा रहा है? पुस्तक उठा रहा है, कथी के? संस्कृत के 1300 ग्रंथ। अब बताइए, कोई आदमी देखेगा कहेगा पगला है, किताब कथी लगे, वो दूसर भाषा का फेंक दे, ठीक है। लेकिन देखिए, किताब दूसरे भाषा का, लेकिन वो फेंकेगा नहीं, क्योंकि उसमें अमूल्य संपत्ति छुपा हुआ है। उसको उठा के लाएगा, फारसी भाषा में ट्रांसलेट करवाएगा, फिर वहां से उसको ज्ञान मिलेगा, दर्शन शास्त्र, नक्षत्र विज्ञान, ठीक है। सोना और चांदी और तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी करवाया, जिसे अद्धा और विक कहा जाता था। तो चांदी और तांबा का सिक्का बहुत ज्यादा जारी करवाया था, अद्धा विक। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु 1388 में हो गई थी। फिरोज शाह तुगलक जयकारा खाने जहां तेलंगनी से के मकबरा की तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर मस्जिद से की जाती है। तो कह रहा है फिरोज शाह तुगलक ने एक बनाया, क्या बनाया? खाने जहां तेलंगनी, खाने जहां तेलंगनी, जिसका तुलना हम किससे करते हैं? जेरूसलम में एक मस्जिद है, उमर मस्जिद, उससे करते हैं। जेरूसलम इस्लामों का बहुत पवित्र स्थल माना जाता है, ठीक है।
फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का जो है निर्माण करवाया था, ये भी ध्यान रखेंगे। एफएसटी दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया था। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था, नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, ठीक है। और इसने इसका शासनकाल दिल्ली में पालम तक था, दिल्ली से पालम तक, ये बात याद रखेंगे, ठीक है। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, दिल्ली से पालम। तैमूर लंगी नंगरा था, नंगरा, ठीक है, 1398 में। 1398 में ये तैमूर लंगड़ा आदमी नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय 1398 में दिल्ली पर अटैक करता है। और वो जब अटैक किया, एक लंगड़ा आदमी भगा दिया, ठीक है, सुजका को। नसरुद्दीन के समय, ठीक है, मलिक कुशसर, ठीक है, पूर्वाधिपति की उपाधि धारण कर एक हिजरा मलिक सरवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। वो जो बोल रहे थे ना 1398 से 1414 कहा गया, यही वाला शासन काल है, ध्यान रखना है। जब तैमूर लंग आया, उसको भगा दिया गद्दी पे, वैक्यूम क्लियर हुआ, यहाँ पे छोटा मोटा हिजरा फिजरा भी सब शासन करेगा। यहाँ से 1414 तक आएगा। और 1414 में खिलजी वंश की स्थापना, फिर सैयद वंश की स्थापना खिलजी खान करेगा, ठीक है। तो हम जी। इसको कल से देखेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत समस्या तकलीफ की नहीं हो।